ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत अभिनंदन है। समय हो चला है संध्या वंदन का, संध्या उपासना का, ईश्वर स्तुति प्रार्थना का। तो आइए हम सब मिलकर, आश्रम के साथ आप भी मिलकर संध्या उपासना कीजिए और प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। ज्ञान मुद्रा के साथ सिद्धासन, कमर गर्दन सीधी और प्रथम शब्द ब्रह्मांड का ओम का उच्चारण अपने पवित्र मुखारविंद से अपने मन को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को पवित्र करने के लिए आइए प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अनामिका और मध्यमा अंगुली से अंग स्पर्श करते हुए अपने अंगों को, इंद्रियों को पवित्र करते हुए ईश्वर के सन्मार्ग में हम लगाते हैं। आइए ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वापुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जनापुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यं च अभिधा तपसो दृजायतु। ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णिवा, ओम समुद्रो दर्णिवः दधे संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वां शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम दक्षिणा दिगेन्द्रोऽधिपतिस्राजी रक्षिता पितरैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम प्रतीचीदिग्वर्णोऽधिपतिप्रदाकू रक्षिता अन्नमीषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तं भोजं वेदमा ओम ऊर्ध्वः दिग्बृहस्पतिरादिपतिश्वित्रो रक्षिता वर्षमि सवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तं भोजं वेदमा ओम उदभयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमय ज्योतिरुतमम् ओमुदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वृणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मा जगत स्थिरसः ओम तच्चक्षुर्देव हिंतं परस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश ये विनय हैं हम वीर वर कहावें होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योति धारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणे विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपया नेम जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवन्नः प्राणदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सबता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा अशांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अवरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदा हमें तम पुरुषम महांतम वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्यो तुमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय नान्या पंथा विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्त्रः कृणवन्तु विश्वमार्यमभग्नन्तु राहवना असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागवेत् सबका भला करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सद्विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी ओम देव शांत है अंतरिक्ष गुम शांत है पृथ्वी शांत आपः शांत है औषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर वरदयानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो,
उपासदेव ओम धर्म पुस्तक वेद वद नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम आज एक चर्चा में एक प्रश्न आया है कि जब हम घोर संकट में, घोर मुसीबत में, कठिन परिस्थितियों में, अत्यधिक समस्या, पहाड़ जैसी समस्या में घिर जाएं तो क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में आज हमें अपने गुरुजी की बेहद याद आती है। वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी आप, और ये देखिए मनुष्य जीवन है, इसमें जब से व्यक्ति जन्म लेता है, जिस दिन गर्भ में आता है, उस दिन से लेकर जब तक शरीर में श्वास है, मृतशैया पर न लेट जाए, तब तक मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में संकट आते रहते हैं। किंतु जब प्रश्न ये है कि घोर संकट और अब मनुष्य का मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे संकट में, ऐसी विपत्ति में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में क्या किया जाए, तो मैंने कहा आज गुरुजी की बहुत याद आ रही है। वो हमेशा कहा करते हैं कि कभी कभी जब आप ऐसे संकट में फंस जाओ, हर तरफ से खतरा है, अब कोई निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो विशेष धैर्य की आवश्यकता है, विशेष साहस की आवश्यकता है, थोड़े तसल्ली की जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में हमें घबराने से उस समस्या का निदान, उस समस्या का हल नहीं प्राप्त होगा। बी पेशेंस, तसल्ली रखो, मौन रहो। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का शब्द हैं कि बेटा मौन रहो, केवल मौन रहो, अपने मुखार बिंद से एक भी शब्द उच्चारित मत करो। ऐसी अवस्था में समय का इंतजार करो, धीरज के साथ, धैर्य के साथ, बी पेशेंस, कामनेस। जब मनुष्य की बुद्धि जहां काम नहीं करती, सारे उपाय फेल हो जाते हैं, तो याद रखना, तुम्हारे जीवन में तुमने जो पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, कुछ पुण्य किए हैं, तो वो आपके ही किए गए कर्म भाग्य बनकर तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करते हैं, गुप्त रूप से वो रक्षा करते हैं। और इसलिए वो कवच कुंडल की तरह बन जाते हैं। आपके ही पुण्य, आपके ही अच्छे कर्म, आपकी ही भलवंतात संतात, और तुम्हें बचा लेते हैं। तो इसलिए हमेशा ऐसी विषम परिस्थितियों में बहुत धीरज की आवश्यकता है, मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता है, आपकी वाणी को संयम की, आपके जो उग्रता है, आपका जो मन बहुत ही चंचल हो रहा है, बहुत ही
व्यथित हो गया है, बहुत ही परेशान हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में मौन रहना बहुत ही सर्वोत्तम औषधि का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें मौन नामक औषधि संजीवनी बूटी को धारण कर लेना है, धीरज से काम लेना है। और इसलिए जीवन में निरंतर प्रत्येक मनुष्य को, जो भी शरीर में इस समय विद्यमान है, चाहे वो बच्ची हों, बच्चे हों, युवा हों, प्रौढ़ हों, गृहस्थ में हों, पति पत्नी हों, भाई बहन हों, छात्र छात्राएं हों, किसी पद पर विराजमान हैं, किसी व्यापार में हैं, साधु हैं, साधक हैं, संत हैं, कोई भी हो जो इस संसार में शरीर के साथ जीवित है, ऐसे सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसको हमेशा हमेशा धर्म के पालन के साथ साथ दान, पुण्य, प्रार्थना, पूजा, अर्चना निरंतर करती रहनी चाहिए, क्योंकि आपके पुण्य लगातार कोई ना कोई खींचता ही रहता है। ये ऊर्जा के माध्यम से आपको खींच लेगा। हम जब साधना में जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं हमें किसी को स्पर्श भी नहीं करते, क्योंकि वो सारी ऊर्जाएं खींच लेता है। हम जब इस समय संध्या उपासना कर रहे हैं तो हम आसन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में और एक आपके शरीर में जैसे जैसे हम प्रार्थना करते रहते हैं, ये ऊर्जाएं संचित होती रहती हैं। और जब ये संचित होती रहती हैं तो इस ऊर्जा का निष्कासन नहीं होना चाहिए। किसी भी गलत तरीके से अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है। और मैं निवेदन कर रहा हूं अपनी ऊर्जाओं को बचाने के लिए अत्यधिक वार्तालाप ना करें, अत्यधिक चलचित्र में ना चले जाएं, मोबाइल का सेवन कम करें, अपनी ऊर्जाओं को बचा के रखें, फालतू की जो वार्तालाप है उससे बचें। मौन रहकर उस ऊर्जा को संग्रहण करिए, संग्रहित कीजिए, इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आने वाला समय न हमने देखा न आपने देखा। क्या सी विषम परिस्थिति आन पड़े तो ऐसी परिस्थिति में कभी कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबको अपने पुण्य अर्जित करते रहना है। जो लोग मंत्र जप कर रहे हैं वो मंत्र जप करते रहिए, जो लोग दान कर रहे हैं वो दान करते रहिए, जो लोग सेवा कर रहे हैं वो सेवा करते रहिए, जो पशुओं की पक्षियों की सेवा कर रहे हैं वो सेवा करते रहिए, जो लोग कर्म रूपी सेवा कर रहे हैं वो कर्म करते रहिए। और मैंने कहा ये संचित हुई ऊर्जा को पति पत्नी को अलग शयन करना चाहिए, ऊर्जा को संग्रहित करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे जो सनातन धर्म में डबल बेड की परंपरा कभी नहीं रही है। पति पत्नी का शयन हमेशा अलग होना चाहिए। संसर्ग केवल पुत्र प्राप्ति के लिए या ऋतु के अनुसार होना चाहिए, इस पर कभी विशेष चर्चा करेंगे। अगर आपका प्रश्न आएगा तो इस पर बहुत विशेष चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, अपनी ऊर्जाओं को हमें संचित करना है, संचय करना है। दान, तप, पुण्य, हवन, पूजा, वंदन, मंदिर जाना, तीर्थ जाना, योग, साधना, ध्यान, मेडिटेशन, जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ कीजिए और निरंतर कीजिए, ताकि आपके पुण्यों का क्षय न हो सके, वो इंक्रीजमेंट होता रहे, वो आपका पुण्य संचित होता रहे। तो इसलिए क्यों
क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति जीवन में कभी भी पड़ सकती है। तो इसलिए उस विषम परिस्थिति में आपको ही जूझना है, आपको ही लड़ना है, आपको ही सामना करना है। तो इसलिए अपने पुण्य को बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले विपरीत परिस्थिति में वो आपके पुण्य ही आपको बचा कर ले जाएंगे, रक्षा कर लेंगे। इसलिए हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन कीजिएगा, आपका हमेशा लाभ होगा। और इसी के साथ जो जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दिव्यम योग आश्रम में हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि हमने दिवाली की क्लीनिंग की जो सीरीज थी वो डाल दी है, वो उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। साथ में कल 18 तारीख को धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं, आप भी हमारे साथ मनाइए। और साथ में धनतेरस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या खरीदारी होना चाहिए, जिससे वर्ष भर आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ सरस्वती का, माँ प्रभु गणेश जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहे। इसलिए इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। धनतेरस 2025 के नाम से हमने चैनल वैद्य विशाल जौहरी पर, आश्रम का जो चैनल है उस पर डाल दिया है, इसको जरूर सर्च कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैंने कहा पुण्य कमाना है, तो पुण्य के लिए इस चैनल को आप दूर तक, जितनी दूर तक संबंधियों को, मित्रों को, बहन को, माता को, भाई को, जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं सबको शेयर कर डालिएगा और पुण्य अर्जित करना सीखिए। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।